हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो वन शॉट किए थे उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिए थे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दिए थे। आई होप अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ताकि हम लोग आगे वाला चैप्टर भी कर सके बढ़िया से कवर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करता हूँ जी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए एग्जाम में, ताकि दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। ठीक। इस क्लास में हम लोग ने रोज चैप्टर का पूरा वन शॉट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे से ऑब्जेक्टिव करेंगे साथ साथ में। आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिएगा, ताकि हम लोग साथ साथ में दोनों रिवीजन करेंगे। ठीक, ओके जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है जी, इसका नाम है रोज रोज कहानी है। एक प्रकार का कहानी है जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे है, इनका लेखक का नाम है। ठीक, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद समरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद एक सेकेंड पहले बता देता हूँ। इस क्लास में हम लोग पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे, यानी राइटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले राइटर के बारे में और दूसरा समरी पढ़ेंगे, यानी कि सारांश। और तीसरा नंबर पे क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। पहले व्हाट राइटर देखेंगे और इससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो भी करेंगे। उसके बाद समरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। उसके बाद पूरा टेलीग्राम में इसमें पीडीएफ डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नए ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। पढ़िएगा। पहला क्या कहता है? क्या कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अंक की आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि है। पूछेगा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कौन है, तो क्या उन्हें सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आज्ञा जी हैं। ठीक है जी। दूसरा को देखिएगा। कवि कथाकार थे और विचारक एवं पत्रकार थे। कौन थे? तो प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार तीनों थे। अगले देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कसैया नामक जगह पर हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसैया नामक गांव यानी जगह पर हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। किंतु मूल रूप वे पंजाब के करतारपुर में रहते थे। उसका मूल निवास कहाँ था? तो पंजाब के करतारपुर में। पंजाब के करतारपुर में उनका क्या था? तो मूल निवासी थे उनका। उनकी माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। उनका माता का नाम क्या था जी? तो माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या है? बयंती देवी। और पिता के क्या नाम है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि माता का नाम क्या है, तो बयंती देवी, और पिता का क्या नाम है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर में हुई थी। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था। पूछेगा उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब किया था? तो 1925 ईस्वी में। कहाँ? तो पंजाब में किया था। ठीक, 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से
उसने मैट्रिक की परीक्षा किए थे, लेखक ने किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 ईस्वी में इंटर करने के बाद अज्ञे जी फॉरमन कॉलेज लाहौर से 1929 में बीए एएससी फिर अंग्रेजी से एमए किए। तो पूछेगा जी इंटर, ये वाला पूछता है कि वह इंटर की परीक्षा किस कॉलेज से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। एक सेकेंड देखिएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगला पॉइंट क्या है, अनेक भाषाओं के जानकर अज्ञ जी अनुशासनी प्रिय एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी रुचि बागवानी, पर्यटन, अध्ययन एवं फोटोग्राफी में थी। लेखक के जीवन में वे कई देशों साहित्य यात्राएं की, साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी दक्षा कुशलता के मानक परिचय बने। अज्ञ जी पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सर्वमान्य हुए हैं। उन्होंने सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स उनका क्या था, लेखक। ये पूछता जाता है कि नव भारत टाइम्स किसका था, तो अज्ञ जी का था। वांक और एवरियमेंस नामक की पत्रिकाओं में काम किया था। उन्होंने किस किस पत्रिका में काम किया, तो उन्होंने सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, दिनमान ये भी पूछता है जी, दिनमान, नया प्रतीक, नव भारत, दो को पूछता है, दिनमान एवं नव भारत, ये पत्रिका में काम किए थे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और यूगोस्लाविया का सुग्रा पुरस्कार मिला था। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और यूगोस्लाविया भी जो सुग्रा पुरस्कार मिला था। ये 3 पुरस्कार मिला था उन्हें। अज्ञ जी का निधन कब हुआ था, तो अज्ञ जी का निधन 4 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा उनका निधन कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में। छोटा डेट ना नया भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़ी डेट याद रखिएगा, ठीक। तो 1989 में मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था जन्म। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा लेखक को श्रेय जैनेन्द्र कुमार के बाद अज्ञ जी को दिया गया है। जो मनोवैज्ञानिक कथा में लेखक का जो श्रेय है जतेंद्र कुमार के बाद किसको दिया गया है, तो अज्ञ जी को ही दिया गया है। साहित्य कृति क्या है, साहित्य कृति में कहानी संकलन, विप्तग, जयदोलन, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, सस्ता लौटनी, पंगड़ियाँ। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी होगा हम हाईलाइट कर देंगे जी। देखिएगा क्या कर रहा है, उपन्यास शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास में देखिएगा शेखर एक जीवनी क्या है, तो एक उपन्यास है। पूछेगा शेखर एक जीवनी क्या है, तो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है, तो उपन्यास है, ठीक। शेखर एक जीवनी पूछेगा क्या है, तो हम जवाब देंगे उपन्यास है, ठीक। प्रथम भाग। दूसरा में देखिएगा क्या कह रहा है, 1941 द्वितीय भाग, 1914 के नदी के द्वीप, 1952 में नदी के द्वीप प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में, जबकि प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में। नदी के द्वीप का प्रकाशित हुआ तो 1952 में। इस बार नहीं पूछा जाता जी, अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। और जो नाटक उत्तर प्रियदर्शी है जो 1969 में प्राप्त हुआ, 1967। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कविता संकलन में भगदूत, चिंता, इसलियम, हरी घास पर चन, भार बम्बर, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई भी घर अपने देखा नहीं। सदा नीरा भी किनका है, तो अज्ञ जी का। ये ओ सदा नीरा अगला चैप्टर पढ़ने का है, जो वो दूसरा है, ठीक। क्या कह रहा है, यात्रा साहित्य, अरे
अयावर रहेगा, अयावर रहेगा याद 1953 में प्रकाशित हुआ था। एक बूंद शासा उछली जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। इस मन में एक ही पॉइंट अच्छा है जी, एक शिखर एक जीवनी क्या है, तो उपन्यास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला पॉइंट देखते हैं क्या करें। निबंध में क्या है कि त्रिशंकु आत्मनेपद अल्बावल अगंतन भगवंती अंतरा शाश्वती संबत संपादित पोथी तार शतक जी 1943 ईस्वी में, और दूसरा शतक 1951 ईस्वी में, और तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1959 ईस्वी में। चौथा शतक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1978 ईस्वी में। पुरुषकारिणी रूपवावा नेहरू अभिनंदन ग्रंथ अनुवाद श्रीकांत त्यागपत्र अपने अपने अजनबी अंग्रेजों गोरा इत्यादि में क्या था, क्या क्या गोरा हिंदी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं हम वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे जी। तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या है वो देखेंगे। लेखक संबंधी जितने सारे ऑब्जेक्टिव है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिएगा आगे रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन बताएं। रोज शीर्षक के कहानीकार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे जी है, जो क्या है उनका लेखक है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार है कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे जी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी का निधन कब हुआ था। तो आगे जी का निधन जो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी है। आगे जी का कब मृत्यु हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आगे जी का निधन कब हुआ था। तो आगे जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे जी का कब निधन हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था आगे जी का निधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे जी का जन्म हुआ था, तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे जी का मूल निवासी कहाँ था। आगे जी का मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब में हुआ था। करतारपुर पंजाब में इनका क्या था, तो मूल निवासी था, मूल निवास करते थे कहाँ, तो करतारपुर पंजाब में
हम लोग लेखक परिचय में देखे थे, तो करतारपुर पंजाब ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे ने कितने शब्दों की रचना की है? तो आगे जी ने 4 शब्दों की रचना की है। आगे जी ने किसने क्या तो 4 शतकों की, मतलब शतकों की क्या किया था, तो रचना किया था। आगे जी ने कितने शतकों की रचना किया? तो 4 शतकों की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे द्वारा रचित उत्तर प्रियदर्शी क्या है? आगे जी द्वारा रचित उत्तर प्रियदर्शी क्या है? तो नाटक है। आगे जी द्वारा उत्तर प्रियदर्शी क्या है? तो एक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी के कहानी के संग्रह कहाँ से लिया गया है? आगे जी का कहानी संग्रह है जो विपगदा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पंगडिया, ये भी हम लोग पढ़े थे जी, लौटती पंगडिया। और जो विपदा जयदोल हो, ये भी था हमारे ऑप्शन में, तो उपयुक्त सही कह सकते हैं इसमें उपयुक्त सभी कह सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आगे जी को निम्नलिखित में किस चीज में अभिरुचि थी? आगे जी को किस में रुचि थी? तो वो फोटोग्राफी भी थे, पर्यटन भी थे, या बागवानी थे, ये तीनों थे। ठीक। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इनमें से सभी आगे जी को इसमें रुचि थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राजेंद्र पुरस्कार नहीं मिला था जी, भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और क्या मिला था इनके? एक पुरस्कार और मिला, उस पुरस्कार का क्या नाम था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। ठीक। और जो युगोसालिया जो पुरस्कार है, उन्हें जो सुग्रा पुरस्कार जो हम लोग देखे थे, 3 पुरस्कार इन्हें मिला था। उसमें एक पुरस्कार का नाम क्या है? युगोसाल्विया पुरस्कार। युगोसाल्विया पुरस्कार का नाम है जो इन्होंने प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह ने आगे के किसके लेखक थे? जो सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह ने आगे जी हैं, ये किसके लेखक थे? तो वह आधुनिक हिंदी साहित्य के वह लेखक थे। वो हिंदी साहित्य के वह कौन थे? लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कर रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह ने आगे थे, वो किसके कवि थे? कौन सा कवि थे? तो वह कवि के साथ साथ क्या था? विचारक भी था और पत्रकार भी था। वह कवि भी था, विचारक भी था, और वह कथाकार भी था। तो उपयुक्त सभी कह सकते हैं जी इनमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी ने किन किन पत्रिकाओं के लिए काम किया था? तो आगे जी ने किन किन पत्रिकाओं के लिए काम किया था? तो आगे जी ने कौन कौन सा पत्रिकाओं के लिए काम किया था? सैनिक, विशाल, भारत, प्रतीक, ये तीनों भी किए थे जी। तो इसको क्या कर सकते हैं? उपयुक्त में से सभी किए थे, इन्होंने काम किया था। आगे जी ने ये सब पत्रिकाओं में क्या थे किए थे? तो काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी ने किस उपन्यास का हिंदी अनुवाद किए थे? तो गोरा का क्या किए थे? तो हिंदी अनुवाद किए थे। आगे जी ने किस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद किया था? तो गोरा एक उपन्यास था उनका, उन्होंने क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 नंबर की, अरे यायावर याद रहेगा किस विद्या की रचना है? वो क्या है? तो यात्री यह साहित्य है। ये क्या है? एक साहित्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
जो ये आयाबार रहेगा ये क्या था, एक सेकेंड, वो क्या था, तो ये किया एक क्या है, तो ये की यात्रा, यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य क्या है, हम लोग लेखक परिचय में देखे, अरे यायावार याद रहेगा ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, यात्रा साहित्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के संपादक कौन थे। जो नेहरू अभिनंदन थे वो किसके संपादक थे, तो यज्ञ जी के क्या थे, संस्थापक थे। यज्ञ जी संपादक मतलब कि संपादक थे। नेहरू अभिनंदन के किसने मतलब कि संपादक किए थे, तो यज्ञ जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो देखिएगा कि अपने अपने अजनबी किस वर्ष के लिए रचना है। अपने अपने अजनबी किस वर्ष की रचना है, तो 1961 ईस्वी में ये रचना किया गया था, अपने अपने अजनबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेखर एक जीवनी क्या है, तो ये उपन्यास है जो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये 2 भागों में बांटा गया। शेखर एक जीवनी क्या है, तो ये भी पूछा जाता है जी कि शेखर एक जीवनी क्या है, तो उपन्यास बोलिएगा। ठीक, और कितने भागों में विभाजित हुआ था, 2 भागों में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सादा नीरा कविता संकलन किसकी जो किनकी रचना है। सादा नीरा कविता ये बताए थे निजी ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि जो लेखक परिचय कर रहे थे, और लेखक परिचय में आया था ना कि सादा नीरा किसका लेखक है, मतलब कि रचना है। सादा नीरा के रचनाकार कौन है, तो आगे जी हैं, जबकि वो सीधा नीरा वो दूसरा चैप्टर है पढ़ने का जो आगे है। ठीक, तो जी ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से जितने सारा ऑब्जेक्टिव था लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब हम लोग समरी करते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर। उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों एक में कर लेंगे, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ठीक, ठीक है जी, तो देखते हैं। तो समरी देखिएगा जी, समरी स्टार्ट होता है यानी कि सारांश। समरी यानी कि क्या, सारांश स्टार्ट होता है। सारांश देखिएगा कि रोज आधुनिक हिंदी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह ने अंगे जो द्वारा 1934 में गैंग्रीन शीर्षक नाम से लिखित कहानी है, जिसे बाद में रोज नाम दिया गया। गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी का नाम है जो घाव से संबंधित होता है। लिखित कहानी एक जिससे बाद में रोज नाम दिया गया। इस चैप्टर का नाम क्या है, रोज है। इसमें मालती है और मालती के पति महेश्वर का नाम है, चर्चा है इसमें। यह लेखक के वातावरण और परिस्थिति के प्रभाव में ढलते एक गृहिणी का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। गृहिणी का मनोवैज्ञानिक चित्रण क्या करती है, तो प्रस्तुत करते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिएगा कि कहानी की नायिका मालती जिसका पति क्या है, महेश्वर नाम है। उनका पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। कहानी की नायिका जो मालती है जिनका पति का नाम क्या है, महेश्वर है, एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। पूछेगा किसका डॉक्टर थे, तो डिस्पेंसरी का वह डॉक्टर थे। किसका किसका है वो मतलब कि सरकारी नौकरी है, डिस्पेंसरी का एक डॉक्टर है। ठीक, वह प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है। वो प्रातः 7 बजे क्या डिस्पेंसरी चला जाता है, और दोपहर के डेढ़ 2 बजे घर आता है। कितने बजे आता है, तो 1:30-2 बजे घर आता है।
ये भी टाइम पूछता है कि वह घर कितने बजे आता है, तो 1:30-2 बजे घर आता है। फिर वह शाम को रोगियों को दवाई और हिदायतें देने जाता है। कभी कभार सवेरे आ जाता है और कभी कभी ऑपरेशन सबके कारण देर हो जाता है। तो रोगियों को देखने कहाँ जाते हैं, तो शाम में रोगियों को देखने जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अपने पति के नियमित दिनचर्या के अनुसार ही मालती की जिंदगी चल रहे थे। और पति की जो दिनचर्या के अनुसार मालती की क्या जीवन चल रहा था, यानी चल रही थी। लेखक जो कि मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई हैं, वह 4 वर्षों बाद उससे मिलने लेखक जो उससे मालती के दूर के रिश्ते के भाई हैं, देखिएगा जी आगे क्या कह रहे हैं। रिश्ते के भाई क्या करता है, जिंदगी चल रही थी। लेखक जो मालती के दूर के रिश्तेदार के क्या थे, तो भाई थे। लेखक जो कि मालती के दूर के रिश्ते के कौन था, तो भाई थे। लेखक और मालती के बीच कौन सा संबंध था, तो भाई बहन का संबंध था। 4 वर्षों बाद उससे मिलने आते हैं कि, तो पूछेगा कितने वर्षों के बाद मिलने आए थे, तो वह 4 वर्ष बाद मिलने आए थे। उन्हें शादी से पहले मालती को देखा था। लेखक मालती को कब देखा था, तो शादी से पहले देखा था। और वह 4 साल बाद, मतलब शादी के 4 साल बाद वह मालती से मिलने जाते हैं। जब वह बहुत चार देखा था, तो जब लेखक देखा था 4 साल मतलब पहले, तो वह बहुत चंचल हुआ करती थी। वह बहुत क्या रहा थे, तो वह चंचल हुआ करती थी। अब शादी के जो 2 वर्ष बाद उसका एक बेटा है, जो सदैव चाहे तो रोता रहता है या सोता रहता है। उसका बेटा का क्या नाम है, तो उसका बेटा का नाम है मालती। सॉरी, उसका बेटा का नाम है टीटी। उसका बेटा का नाम क्या है, तो टीटी उसका बेटा का नाम है। एक सेकेंड। अब शादी के 2 वर्ष बाद उसका एक बेटा है, जो सदैव चाहे तो रोता रहता है या तो वह सोता रहता है। जब दोपहर के समय लेखक मालती के आंगन में प्रवेश करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक अजीब सी उदासी की छाया फैली हुई है और मालती की एक मुस्कुराई अवस्था में है, जिसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का खुशी तेज नहीं है। मालती के चेहरे पर क्या है, तो खुशी एक भी नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक दिन जब वह महेश्वर डिस्पेंसरी से 1:30-2 बजे घर आते हैं, तो महेश्वर कितने बजे आते थे, तो घर जी 1:30 से 2 बजे डिस्पेंसरी से क्या आते थे, तो घर आते थे। तब उनके भोजन करने के पश्चात करीब 3 बजे मालती भोजन करती थी और उसके बाद घड़ी के प्रत्येक घंटे के साथ उसका निर्धारित काम होता रहता था। बीच बीच में अपने चिड़चिड़े पुत्र टीटी को भी, क्या था उसका पुत्र का नाम, टीटी था। एक सेकेंड, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसका पुत्र का नाम क्या था, तो टीटी था। ठीक, टीटी को भी संभालती थी। रात के घड़ी के 11 बजे के घंटे के साथ उसके काम खत्म हो जाते हैं। तो पूछेगा उसके काम कितने बजे खत्म होते हैं, तो रात के 11 बजे उनके काम क्या होता है, तो खत्म हो जाते हैं। पूरा दिन उसका इसी ढर्रे से, मतलब कि ढर्रे पर चलता रहता है। घड़ी के साथ सुबह और रात के 11 घंटे के साथ रात, घड़ी के साथ मतलब कि सुबह और रात के 11 के घंटे साथ रात हुआ करती थी उनका। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसी कहानी के माध्यम से लेखक ने विवाह के उपरांत एक महिला की जिंदगी में आए बदलाव को भली भांति समझने का प्रयास किया।
मालती जो शादी से पहले चंचल और बेवाक बेबाक हुआ करती थी, जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं मन लगता था। वह बहुत ही किताब से क्या करती थी तो भागती थी। वह अब शांत, गंभीर और निस्तेज हो गई है। अब वह पुराने अखबार के टुकड़े को भी घंटों पढ़ती रहती थी। उसके जीवन में कोई खुशी, उमंग और आशा नहीं रह गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने विवाह के उपरांत एक महिला की जिंदगी में आए बदलाव को भली भांति समझने का प्रयास किया। मालती जो शादी से पहले क्या था तो चंचल और बेबाक हुआ करती थी, जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब वह शांत, गंभीर और निस्तेज हो गई है। अब वह पुराने अखबार के टुकड़ों को भी घंटों पढ़ती थी। मतलब कि बहुत सारा बार वो क्या करती थी तो पढ़ती थी। उसके जीवन में कोई खुशियां, उमंग और आशा नहीं रह गई। ये समरी यहीं पर समाप्त हो जाता है जी। थैंक फॉर वाचिंग के लिए। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जी। इसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करते हैं तो कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर लेते हैं तो कर लेते हैं टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा चैप्टर। एक सेकंड रुकिएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव लगभग कितना 20 ऑब्जेक्टिव इसमें या 20 ऑब्जेक्टिव उसमें था, तो ये लगभग 40 क्वेश्चन पूरा इस चैप्टर का था जी। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन का। इसमें 20 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर था। अब 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। पिछले पिछले वर्ष में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करता है, क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। रोज शीर्षक के कहानीकार कौन है तो सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह है अज्ञ है, वो रोज कहानी के शीर्षक के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्ञ जी का निधन कब हुआ था तो अज्ञ जी का निधन क्या होता तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन कब हुआ था, उनका कब हुआ था। सॉरी, इनका मृत्यु कब हुआ था तो 1989 ईस्वी में हुआ जी। 4 अप्रैल 1989 ईस्वी में क्या हुआ तो मृत्यु हुआ। 4 अप्रैल 1989 ईस्वी में। एक सेकेंड देखिएगा इसका, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इनका जो मृत्यु हुआ था तो 4 अप्रैल 1989 ईस्वी में। ये क्या है तो राइट आंसर यही है। इनका मृत्यु कब हुआ था तो 1989 ईस्वी में ही हुआ था। 1987 ईस्वी में सॉरी हुआ था। इनका असाइनमेंट में वो जो लेखक परिचय में 1989 था उसको ठीक कर लीजिएगा। 1987 ईस्वी में ही सही है। उनका क्या है तो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो आगे जी का जो जन्म स्थान कहाँ हुआ था
तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब में इनका क्या था? तो मूल निवास था। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब में इनका मूल निवास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम का क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम क्या है? तो गैंग्रीन है। रोज शीर्षक कहानी का जो पहला नाम क्या था? तो गैंग्रीन। उसके बाद क्या हुआ? तो रोज हुआ। उसके बाद रोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं? तो ये किस में आया है? तो रोज में बताया गया है। ये टाइम के बारे जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो वो रोज चैप्टर में बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वामता शब्द का अर्थ बताएं। वामता का अर्थ क्या होता है? तो वामता अर्थ क्या होता है? विपरीतता होता है। क्या होता है? विपरीतता होता है। वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीतता होता है। वामता शब्द का अर्थ विपरीतता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे आगे जो को किस पत्र को मतलब किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? वो किस पत्रिका से वो जुड़े नहीं थे? तो नव भारत टाइम से वह जुड़े हुए थे जी। पत्रिका प्रसाद दिनमान दिल्ली दिनमान पत्रिका से भी क्या थे? तो जुड़े हुए थे। सैनिक आगरा विशाल भारत कोलकाता युवक ये भी इससे जुड़े हुए थे जी। इससे भी जुड़े थे। नव भारत से जुड़े थे। तो सैनिक आगरा जो विशाल भारत है कोलकाता वो इससे क्या थे? तो वो जुड़े नहीं थे आगे जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा कहानी है जो संकलन अज्ञे द्वारा लिखा हुआ नहीं है? अज्ञे जी का कौन सा कहानी लिखा हुआ नहीं है? कौन कहानी है जो लिखा हुआ नहीं है? त्रिच किसका है? तो त्रिच अज्ञे जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये राइट आंसर है। अज्ञे जी का लिखा हुआ त्रिच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा कविता संकलन अज्ञे का नहीं है? आगे का कौन सा कविता नहीं है? देखिएगा जी इसमें क्या तो आगे दोहरा संकलन नहीं है। कौन है नहीं है? तो देखिएगा हरी घास पर छन ये आगे द्वारा है। ये मतलब वो लिखे हैं। और क्या सदनीरा भी आगे जो द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे लेखक परिचय में। तो ये आगे जी द्वारा लिखा हुआ था सदनीरा। और ये हरी घास का छन भी लिखा है। और चिंता ये क्या है? चिंता भी आगे जी द्वारा लिखा हुआ है। आंसू नहीं है उनका लेखक। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? आंसू। आगे जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। बाकी ये चिंता भी लिखा हुआ है। हरी घास पर छन ये भी आगे जी द्वारा लिखा हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार ये भी आगे जी द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा निबंध संग्रह आगे का नहीं है? कौन सा निबंध संग्रह जो आगे का नहीं है? ये क्या है जी? तो ये आगे जो द्वारा क्या है लिखा हुआ है? आत्म जो निषेध है ये आगे जो द्वारा क्या है लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला कौन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाए? ये भी लिखा हुआ जी। अब बेला बेला क्या है? तो आगे जो द्वारा लिखा हुआ नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किस पार्ट में आया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। जैसे हो कैसे ये किसने बोला गया है? तो रोज कहानी में बोला गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि रोज कहानी के नायिका कौन है, तो रोज कहानी के जो नायिका है वो मालती नाम है। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ जी द्वारा किस बात से संबंधित है। अज्ञ जी किस बात से संबंधित है, तो अज्ञ जी किस बात के संबंधित है, अज्ञ जी प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञ जी किस बात से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से वह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदी के द्वीप किस रचना का है। नदी के द्वीप किनका रचना है, तो यज्ञ जी द्वारा, यज्ञ जी का। सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह यज्ञ है उनका है नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्ञ को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो अज्ञ को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो अज्ञ जी को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, तो यज्ञ जी को। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्नलिखित में किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद जो बादशाह ने अज्ञ थे वो क्या थे, वो कवि भी थे, कथाकार भी थे और विचारक भी थे और पत्रकार भी थे। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त सभी। सच्चिदानंद जो हीरानंद जो बादशाह ने अज्ञ वो कौन भी है, कौन है, कवि भी है, कथाकार भी है और विचारक भी, और साथ साथ पत्रकार भी थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ जी कौन सी पत्रिका घर से हस्तलिखित निकालते हैं। वो घर से कौन सा पत्रिका निकालते हैं, तो आनंद बंधु पत्रिका। ये 10th क्लास में भी पढ़ने का जी। अज्ञ जी कौन सी पत्रिका घर से निकाले थे, आनंद बंधु जो पत्रिका वो घर से निकाले थे। पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था। पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था, तो 11 बजे तक। वह हमेशा रात के 11 बजे तक काम करती थी। तो ये चैप्टर यहीं पर द एंड हो गया जी। क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव द एंड हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक सेकंड देखिएगा। तो देखिए जी क्वेश्चन आंसर देखिएगा। सचिदानंद हीरानंद जो बादशाह नायक जी है उनका क्वेश्चन आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं जी। तब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो मालती के घर का वातावरण कैसा लग रहा था जी, ये मालती के घर का वातावरण बिल्कुल वीरान और बोझल लग रहा था। क्या लग रहा था, तो मालती के जो घर है बिल्कुल वीरान और बोझल लग रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी सांप की काली छाया मंडरा रही है। मालती के घर का वातावरण कैसा लग रहा था, तो बिल्कुल वीरान और मतलब कि पूरा शांत और बोझल लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी सांप की काली छाया मंडरा रही हो। मालती स्वयं भी बहुत गंभीर और नीरस हो गई है। मालती क्या थी, तो स्वयं भी बहुत मतलब गंभीर और नीरस हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोपहर में
उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी कैसी शाम की छाया है जो वर्णन कीजिए। तो देखिए जी आंसर में क्या है कि लेखक 4 वर्ष उपरांत अपने दूर के रिश्ते की बहानी थी। तो लेखक कौन था? तो वह 4 वर्ष बाद उपरांत अपनी दूर रिश्ते की वो बहन थी। बहन थी कौन थी? वो महिला जो मालती थी। और लेखक के रिश्ते में क्या लगती थी? तो बहन लगती थी। मालती से मिलने आए थे। दोपहर में जब लेखक वहां पहुंचे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे आंगन में निराशता की बयार बह रही हो। निराशता की क्या बयार बह रही हो। वह दोपहर ऐसा लग रहा था जहां सूर्य की छठा की जगह अजीब सी शाम शाम की छाया का अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अनुभव हो रहा है। फिर से पढ़ते हैं जी क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही क्या महसूस मतलब मुझे ऐसा जाना पड़ा मानो कि उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसा शाम की छाया है वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि लेखक 4 वर्ष उपरांत अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? तो मालती से। मालती कौन थी? लेखक की तो बहन थी। दोपहर में जब लेखक वहां पहुंचे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे आंगन में निरसता की बयार बह रही हो। वह दोपहर ऐसा लग रहा था जहां जहां सूर्य के छठा की जो जगह अजीब सी शाम की छाया का अनुभव हो रहा है। ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक मालती के दूर रिश्ते के क्या थे? भाई थे। तो मालती कौन थी? दूर के रिश्ते के भाई लगते थे। कौन लगते थे मालती के? वो जो लेखक कौन थे? तो क्या थे? तो भाई थे। लेखक जो मालती के दूर के रिश्ते के क्या थे? भाई लगते हैं। दोनों में बचपन में एक साथ पढ़ाई लिखाई की थी। उन्हें भाई बहन से ज्यादा मित्रता का संबंध था। वो दोनों मित्र एक भी साथ थे। दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे जी। दोनों के बीच मित्रता का संबंध ज्यादा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छाया आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार है दीजिए। विचार दें। आंसर में क्या लिखा है जी? आंसर में लिखा है कि मालती का पति जो महेश्वर एक पहाड़ी गांव में क्या थे? तो वो सरकारी डिस्पेंसरी थे। क्या थे? सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है जिसका एक विनियमित दिनचर्या है। क्या है? एक विनियमित दिनचर्या है जिसके अनुसार ही वह सारे काम करता है। देखिएगा जी क्या करते हैं। तो डिस्पेंसरी एक डॉक्टर है जिनका एक नियमित दिनचर्या है जिसके अनुसार ही वह सारे काम क्या करते हैं? मतलब करते हैं। और सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाना, दोपहर में 1:30-2 बजे आपस में आना, दो बजे वापस आना, फिर शाम को डिस्पेंसरी जाना और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाना। फिर अगला दिन वही काम वही समय। किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं थे उनके जीवन में। एक मतलब रूटीन का लगाव था। वह समय समय के अनुसार सभी काम करते थे और वह साथ साथ में वह अपनी पत्नी मालती को भी यही रूटीन सिखा दी थी। मतलब दोनों करती थी। ठीक मतलब एक साथ रूटीन के अनुसार दोनों काम करती थी। उसमें एक नीरस व्यक्ति जो कभी कुछ नया करने की नहीं सोचता। वो कुछ भी नया करने की सोचता नहीं है।
इस कहानी में उनका होना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता है, वह सिर्फ निरस्ता का उबाऊपन का घोतक है। क्या है? उपाहन का एक क्या है? घातक है। फिर से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि मालती का पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का एक डॉक्टर है, जिसका एक नियमित दिनचर्या है, जिसके अनुसार ही वह सारे काम करता है। सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाना, दोपहर में 1:30-2 बजे वापस आना, फिर शाम को डिस्पेंसरी जाना और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाना, फिर अगला दिन वही काम वही समय। किसी भी प्रकार का उनके जीवन में क्या उत्साह नहीं था। उसमें उसमें एक नीरस व्यक्ति जो कभी कुछ नया करने की सोचते नहीं थे, वो नया करने की कभी भी सोचा नहीं करते थे। इस कहानी में उनका होना कुछ विशेष अर्थ नहीं है, वह सिर्फ निरस्ता का उपलावन का एक क्या है? घोतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है, इसका वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। गैंग्रीन एक क्या बीमारी का नाम है? गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक क्या है? खतरनाक बीमारी है। कभी कभी कांटा चुभने के बाद उस स्थान पर भयंकर जख्म बन जाता है और पूरी जगह सड़ जाती है। इसे ही गैंग्रीन कहा जाता है। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जो कभी कभी कांटा चुभने के बाद उस स्थान पर भयंकर जख्म बन जाता है और पूरी जगह सड़ जाती है। इसे ही गैंग्रीन कहा जाता है। गैंग्रीन कहाँ ज्यादा पाया जाता है? तो पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में यह अधिकतर होता है। कहाँ होती है? तो पहाड़ी इलाकों में यह अधिकतर होती है। इसका एकमात्र इलाज पाँव को काटना ही बेहतर माना जाता है। इस स्थिति में जो गैंग्रीन ने क्या है? तो खतरनाक एक भयंकर जख्म बन जाता है। अगर इस स्थिति में अगर उस पैर ना काटा जाए तो वो पूरा मतलब कि पूरा अगर ना काटा जाए तो ठीक होना संभव नहीं होता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जी, कि कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो मालती रोज कहानी की नायिका और एक सामान्य मध्यम वर्ग की घरेलू स्त्री के जीवन और उसकी मनोदशा को भली भांति प्रदर्शित करती है। मालती रोज कहानी की नायिका है और एक समय मध्यम वर्ग की घरेलू स्त्री के जीवन और उसकी मनोदशा की भली भांति प्रदर्शित करती है। क्या करती है? तो मनोदशा की भली भांति प्रदर्शित करती है। विवाह से पूर्व मालती एक स्वच्छंद भाव वाली चंचल लड़की थी, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त थी। मतलब क्या थी? आजाद थी। पहले शादी से वो पहले क्या थी? तो आजाद थी। वो घूमने फिरने के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उनके पास। किंतु विवाह के 2 वर्ष बाद ही वह शांत और गंभीर बन गई। वो विवाह के कितने वर्ष गंभीर बन गई? तो 2 वर्ष बाद ही वह शांत और गंभीर बन गई, जिसका संपूर्ण जीवन पति के बनाए गए दिनचर्या के अनुसार मतलब कि क्या गुजरता था, ये गुजरता है, और बचा हुआ समय अपने पुत्र टीटी पर गुजरता है। उनका एक बेटा है टीटी, उनका ही समय उनका पर क्या करते तो बिताते थे। अपने लिए उनके पास ना तो समय है और न ही कभी कभी वह निकालने की चेष्टा करते हैं। मतलब उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वह घूर फिर ले। इस चैप्टर के यहीं तक द एंड हो जाता है जी। यदि पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए इस पर मैसेज कर लेना। ठीक, एक सेकेंड। ओके ओके, लव यू फॉर